किसी राजनेता के नाम के नहीं बल्कि इंदौर की जनता के नाम के। उन लोगों के नाम इन पोस्टर्स पर लिखे जा रहे हैं जिन्होंने नगर निगम का टैक्स नहीं चुकाया है। नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। शहर के हर वार्ड में बड़े बकायेदारों की सूची अब चौराहों पर चस्पा की जा रही है। यानी कि अगर आपने नगर निगम का टैक्स नहीं भरा तो आपका नाम पूरा शहर पड़ेगा। नगर निगम भले ही इसे वसूली बढ़ाने का तरीका बता रहे हो, लेकिन नगर निगम के इस कदम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कदम वसूली बढ़ाने की रणनीति है या फिर आम जनता की सार्वजनिक शर्मिंदगी का तरीका। दरअसल इंदौर शहर में राजस्व वसूली की रफ्तार धीमी है। पहले से घाटे में चल रहे नगर निगम के सामने कई बार सैलरी बांटने को लेकर भी समस्या खड़ी हो चुकी है, जिसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है नगर निगम की टैक्स वसूली तय लक्ष्य से काफी पीछे होना। प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर अन्य बकाया, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंबे अरसे से भुगतान नहीं किया है और अब नगर निगम ने तय किया है कि हर वार्ड के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है और इन नामों को सार्वजनिक तौर पर प्रमुख चौराहों पर पोस्टर के जरिए लगाया जाएगा। इंदौर के राजवाड़ा पर भी ऐसी ही सूची लगाई गई है जिसमें बड़े बकायेदारों के नाम लिखे गए हैं। नगर निगम का दावा है कि इस कदम से वसूली में तेजी आएगी और बाकी लोगों के लिए भी ये एक संदेश होगा। अधिकारियों के मुताबिक पहले नोटिस, फिर अंतिम चेतावनी और उसके बाद नाम सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नगर निगम पहले ही नोटिस, सीलिंग और कुर्की जैसी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अब नाम उजागर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। विभिन्न चौराहों पर लगाई गई है और जो बकायेदार हैं उनके घरों पर ढोल भी बजाए जा रहे हैं। इस तरीके की पूरी मुहिम है और टैक्स वसूली को लेकर कितना प्रभावी रहेगा। देखिए, नियम अनुसार लोग समय पर टैक्स नहीं भरते हैं, इसलिए उनकी भी जानकारी में आए और बाकी लोगों को भी जानकारी में आए कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा है। तो उसके लिए नियम अनुसार जो जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं उस सब के तहत वसूली की कार्रवाई जारी है और इंदौर की जागरूक जनता समय पर टैक्स देती है, उसी से इंदौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर अब जो लोग नहीं देते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना जरूरी होती है। कल कुछ लोग भी आपसे आके मिले थे खालसा स्टेडियम के। देखिए, खालसा का विषय। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम का ये तरीका सार्वजनिक शर्मिंदगी का तरीका है। लोगों की मूलभूत सुविधा नगर निगम पूरी नहीं कर पा रहा और सार्वजनिक पोस्टर लगाकर लोगों की बदनामी की जा रही है। बकायेदारों के पोस्टर लगाई है, इन पोस्टरों पे चस्पा किया जा रहा है कि किसका कितना बकाया है और हर जोन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से नगर निगम बकायेदारों के दुकान के आसपास या बाहर या चौराहों पे पोस्टर लगाने का काम कर रही है कि इस आदमी पर इतना बकाया है, और जिस तरीके से नगर निगम ने अपने बकायेदारों के खिलाफ ये जो पोस्टर वार चालू करा, उसी तरह नगर निगम को ये भी सीधे सार्वजनिक करना चाहिए कि किस तरीके से नगर निगम की गलती के कारण आज ठेकेदार का जीवन किस स्तर पर पहुंच गया, वो भी सोचना पड़ेगा। एक ठेकेदार जो पप्पू भाटिया थे, वो नगर निगम की निकम्मेपन के कारण, नगर निगम के पैसे नहीं देने के कारण उनको अपना खुद की जीवन लीला खत्म करना पड़ी। आने वाले समय में भी नगर निगम को काम समझ के करना चाहिए और जिन ठेकेदार को आपको पेमेंट देना है, जरा 2-4 चौराहे पे वो भी चीज चस्पा करो तो लगेगा कि काम बराबर से हो रहा है कि कितने हजार करोड़ रुपए आपको ठेकेदारों के चुकाना है। तभी वहीं इस कोशिश से नगर निगम को उम्मीद है कि चौराहों पर लगने वाली ये सूची राजस्व बढ़ाने में कारगर साबित होगी। लेकिन देखना होगा कि पब्लिक शेमिंग मॉडल से वाकई वसूली बढ़ती है या फिर ये कदम विवादों में घिरता है। फिलहाल सवाल तो ये भी है कि क्या पोस्टर चिपकाने की प्रक्रिया केवल आम जनता तक ही सीमित है? क्या नगर निगम सड़क, साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दे पाने में असमर्थ नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों के नाम के भी ऐसे ही बड़े बड़े पोस्टर्स लगाएगा, या ये पब्लिक शेमिंग केवल आम जनता तक सीमित रहेगी? इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।